आजकल हर न्यूज़ में चर्चा में चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद की कहानी। उसकी 5 बेटे हैं, उनमें से 4 बेटों का आपराधिक रिकॉर्ड है और इसके बारे में विस्तार से डिटेल जानिएगा कि अतीक अहमद है कौन और क्या करता है, अभी है कहाँ और क्यों इसका नाम इतना चर्चा में चल रहा है। 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज और तब के इलाहाबाद स्थित चाके नाम के मोहल्ला में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। उसके परिवार में अतीक अहमद है, उसकी पत्नी शाइस्ता है, उसका भाई अशरफ, बेटा एक का नाम उमर है, एक का नाम अली है, 3 बेटे इसकी नाबालिग हैं। एक की विस्तार से जानकारी जानिएगा। यूपी में ढेरों ऐसे गैंगस्टर पैदा हुए जिन्होंने सालों तक अपने खौफ के नाम पर किसी राजा की तरह शासन किया। दबंगई के दम पर इन्होंने बाहुबली का तमंगा हासिल किया और फिर सफ़ेद पोश भी पहने। आज हम उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन अतीक अहमद के बारे में बता रहे हैं, जिसने कम उम्र में ही आपराधिक काली दुनिया में अपनी जगह बना डाली थी। 10 अगस्त 1962 को अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज हो गया है, स्थित चाकिया नाम के मोहल्ला में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। फिर फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। अतीक घर के पास में स्थित एक स्कूल में पढ़ने लगा। 10वीं में पहुंचा तो फेल हो गया। इस बीच वह इलाके के कई बदमाशों की संगत में आ गया। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। 1997 में उस पर एक हत्या का मुकदमा दर्ज किया। उस समय इस्लामाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा इलाहाबाद का बड़ा गुंडा माना जाता था। आम जनता, पुलिस और राजनेता हर कोई चांद बाबा से परेशान थे। अतीक अहमद ने इसका फ़ायदा उठाया। पुलिस और नेताओं से साठ-गांठ हो गई। कुछ ही सालों में वह चांद बाबा से भी बड़ा बदमाश बन गया। जिस पुलिस से अतीक को सद दे रखी थी, अब वही उनकी आँख की किरकिरी बन गया। अब उसे इससे सबसे बचने का सबसे आसान तरीका राजनीतिक का लगा और फिर इसने 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी गया। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति की शुरुआत करने के बाद अतीक समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, फिर अपना दल में आ गया। अतीक 5 बार विधायक और 1 बार फुल फोर्स से सांसद रहा है। इनके बेटों का आपराधिक रिकॉर्ड किस प्रकार से है वो देखिए। अतीक अहमद ने 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया। इन दोनों की 5 बेटे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली और 3 नाबालिग बेटे हैं। इनकी 5 में से 4 बेटों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। 2 बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली जेल में बंद हैं, जबकि 2 बेटे मोहम्मद अजहम और मोहम्मद आवान के बारे में पता नहीं है अभी वो कहाँ हैं। 2 लाख के इनामी मोहम्मद उमर पर रंगदारी का आरोप है। पिछले साल अगस्त में उसने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया था। वहीं मोहम्मद अली पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, जबकि 2 बेटों को उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। रोचक बात यह है कि पुलिस इनसे साफ इनकार कर रही है, लेकिन इनकी मां शाइस्ता परवीन का कहना है कि दोनों को पुलिस अपने साथ लेकर गई थी और तब से ही दोनों का कोई सुराग नहीं है। AIMIM छोड़ बसपा में शामिल हुई शाइस्ता परवीन। साल की शुरुआत में ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। उनके अलावा बेटे अजहम अहमद ने भी बसपा की सदस्यता ले ली। चर्चा थी कि बसपा उनके प्रयागराज मेयर पद का प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद अब ये होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा था। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शाइस्ता परवीन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन किया था। खुद ओवैसी ने ही लखनऊ में उनके पार्टी की सदस्यता दिलाई थी।
इसके बाद उन्होंने चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अशरफ का सफ़रनामा कैसा था? 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा की टिकट पर अतीक अहमद ने लोकसभा चुनाव जीत और सांसद बन दिल्ली आ गए थे। उसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा के अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, लेकिन बसपा ने उनके सामने राजू पाल को खड़ा किया। उस उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया था। इस हार को अशरफ ही नहीं बल्कि अतीफ भी पचा नहीं पाया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल के कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की मौत हुई थी। 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का कनेक्शन सामने आया था। फिलहाल अशरफ बरेली की जेल में बंद है और दरअसल अतीक अहमद राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाह था। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड की वजह को लेकर पुलिस की एक नई कहानी सामने आई है। पुलिस कह रही है कि उमेश पाल का एक जमीन को लेकर अतीक अहमद के साथ विवाद चल रहा था। अतीक के बेटे असद के सभी शौक पूरा करने वाले शख्स की कहानी कुछ और है। नए शख्स के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। हत्याकांड वाले दिन यह भी आरोपियों की कार में मौजूद था। पुलिस का कहना है कि इस शख्स असद का बहुत ही ज़्यादा करीबी है। असद के कई शौक पूरे करने की मदद करता है। प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। पुलिस को अब बाकी आरोपियों की तलाश है। पुलिस की कई टीम इन्हें पकड़ने के लिए दिन रात कार्य कर रही हैं। इस बीच पुलिस को उस चौथे शख्स के बारे में पता चला है जो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रयाग में लाई गई क्रेटा कार में बैठा हुआ था। असद के साथ ड्राइवर शाहनवाज शूट आउट में राइफल से फायरिंग करने वाले साइबिर के साथ एक अन्य व्यक्ति भी कार में बैठा था। क्रेटा कार में सवार इस चौथे शख्स की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। असद के इस बेहद करीबी पुलिस टीम ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वैसे 24 फरवरी की शाम हुए उमेश पाल हत्याकांड में शूटर 2 बाइक और क्रेटा कार से आए थे। क्रेटा कार को अतीक का तीसरा बेटा असद चला रहा था। बगल की ड्राइविंग सीट पर पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ शाहनवाज था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीती 24 फरवरी को दुस्साहसिक वारदात हुई। बीच सड़क पर गाड़ी रोककर कुछ बदमाशों ने फायरिंग और बमबाजी शुरू की। सड़क से अंदर गली में घुसकर उमेश पाल की हत्या कर दी गई। साथ में 2 गनर ने भी दम तोड़ दिया। वारदात की गूंज विधानसभा में भी सुनाई पड़ी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गुस्से से उबल पड़े। शक की सुई सीधा अतीक अहमद पर गई, जो अभी गुजरात की जेल में बंद है। यह हत्या आखिर क्यों की गई, इसके बारे में आपको बताते हैं। 18 साल पहले इस प्रयागराज में विधानसभा का चुनाव हार जाने की खुनस में अतीक डबल क्रॉस से भड़का अतीक। एक मसला यह भी है कि उमेश धीरे धीरे अतीक को कमजोर करने में जुटे हुए थे। पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक लखनऊ सहित कई अन्य जगहों पर अतीक की छिपी हुई अवैध और बेनामी संपत्तियों की खबर उमेश ने पुलिस को दे दी थी। अभी तक अतीक की करीब 1700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को खोज कर एक्शन लिया जा चुका है। कुछ समय पहले पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की संपत्ति लखनऊ में सीज की थी। प्रयागराज सहित अन्य जगहों पर ऐसा किया गया है। अतीक के लोगों को लगी चपत। अतीक के जब एहसास हुआ कि नज़दीकी बढ़ाकर सुलह करने की आड़ में उसके साथ डबल गेम हो रहा है, तो वो भड़क गया। उमेश प्रॉपर्टी के धंधे में भी उतर गया। उमेश के साथ लेकर कई अन्य अतीक के करीबियों को जमीन पर कब्जा जमा रहे थे। जिन प्रॉपर्टी का पहले से कब्जा था उसे छीना जा रहा था। इस पूरे खेल में अतीक के साथ कई ऐसे लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगी थी। इसके बाद अतीक की सह पर उमेश की खात्मे की फुल प्रूफ योजना बना ली थी। करीब 1.5-2 महीने से वारदात को असली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर चुके थे। शूटर्स को तैयार किया जा चुका था। बरेली की जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से मिलने भी गए। उमेश की गली के बाहर सड़क की रेकी भी कर ली गई और फिर 24 फरवरी को दोपहर के बाद ताबड़तोड़ गोली और बम मारकर दिन दहाड़े उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया।
घटना उस समय की है जब यूपी विधानसभा बजट सत्र चल रहा था। इसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ भरे सदन में भड़क उठे। उन्होंने माफियाओं को मिट्टी से मिलाने की बात कह डाली। अभी तक वारदात में शामिल रहे 2 शूटर्स का इनकाउंटर किया जा चुका है। अतीक के करीबियों की संपत्ति को लगातार बुलडोज और एक्शन जारी है। वहीं अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सारा मामला ये था जो आपको वीडियो देख करके समझ में आ ही गया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।